मैं पूरी तरह से तन मन धन से सड़क से लेकर हर जगह मैं शिक्षक बंधुओं के साथ हूं। एकजुट होना पड़ेगा तो ही समस्या का समाधान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन। दोस्तों, आज बेरोजगारी, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी पे। तो दोस्तों, बेरोजगारी एक ऐसा कीड़ा है जो हम आज के युवाओं को धीरे धीरे खाए जा रहा है। तो दोस्तों, अगर सही टाइम पे हम इस पर दवाई न छिड़कें, दवाई इन द सेंस अगर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट न करें, तो दोस्तों ये धीरे धीरे एक दीमक की तरह हमें खा जाएगी, हमारे देश को के बेरोजगारों को की नौकरी खा जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेरोजगारी, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शिक्षक से। हमने हमारे टीम ने कुछ ऐसे शिक्षक से, कुछ ऐसे नॉन चेहरे से भेंट किया है, उनका कुछ क्लिप आपको आज दिखाएंगे। बेरोजगारी के खिलाफ उनका क्या मानना है, उनका क्या सोच है। आज सब साथ है इस बेरोजगारी के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, आपको पता चलेगा क्या हालत है और कौन कौन हमारे साथ हैं, कैसे हमारा साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और दूर दूर तक शेयर करें। चलिए हम देखते हैं हमारे कुछ नॉन चेहरे और कुछ शिक्षक को उनका क्या कहना है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, देश के अंदर में जो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हमारे युवाओं की बेरोजगारी। आज भारत देश जो है विश्व में सबसे बड़ा युवाओं का देश है। और एक बात और जान लीजिए, विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगारों का देश, एक बहुत बड़ा फौज भी खड़ा हो रहा है इंडिया में। क्योंकि सरकार का जो प्रोसेस है, सरकार का जो गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेसिंग है, वो इतना स्लो है। जो छात्र लोग आज ही जा चुके हैं और आज जो है शिक्षक जो है छात्रों के लिए आंदोलनरत हो गए हैं। आप याद रखें, इस देश के अंदर में जो बेरोजगारी के कारण लगातार आत्महत्याएं हो रही है, सरकार जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए। और जो कि हमारे शिक्षक बंधु लगातार आंदोलन कर रहे हैं और छात्र बंधु के साथ हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि आप सारी परीक्षाओं का एक तय समय सीमा ना लागू कर दें। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप 5 साल के अंदर में ही चुनाव करवाते हैं, इस कोरोना काल में भी आप चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आप ये बताएं, जो एक वैकेंसी आप निकालते हैं, क्या उसकी समय सीमा तय है? हम सरकार से मांग करते हैं, शिक्षक बंधुओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से, एक समय सीमा तय कर दिया जाए। भाई 1 महीना के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, 2 महीना के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा, प्रश्न पत्र लीक गिरोह जो चल रहा है, सेटिंग गेटिंग का जो गिरोह चल रहा है, उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। हर तरह से फेयर सिलेक्शन हो। आप याद रखिए, एक बार जब 1974 में आंदोलन हुआ था तो शिक्षकों के नेतृत्व में हुआ था, छात्रों के नेतृत्व में हुआ था, और पूरे देश के अंदर का राजनीतिक सरगर्मी चेंज हो गया था, पूरे देश के अंदर की सरकार चेंज हो गई थी। आज हमारे शिक्षक बंधु भी आंदोलनरत है। आप देख सकते हैं, जो हम लोग शिक्षक और छात्र जो है, बेरोजगार लोग जो है, लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। अब समय है, जो वो समय आ गया है जब ये लोग सड़क पर उतरेंगे और लगातार चरणबद्ध जो है आंदोलन करेंगे। आप याद रखें, सरकार से मैं मांग करता हूं, जो इनकी मांग और हमारी मांग जो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आपकी चाहे जो मजबूरी हो, आप एक तय समय सीमा बनाएं और एक जल्द से जल्द आयोग का गठन करें जो कि हमारे जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस मुहिम में आए। कल हमारे बच्चे रोजगार के लिए भटकेंगे, कल आपके बच्चे शिक्षा के लिए भटकेंगे। शिक्षा और रोजगार को इतना महंगा कर दिया गया है, इतनी ज़्यादा उसमें कॉन्स्पिरेसी डाली गई, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, नहीं नौकरी ले सकते हैं। मैं इसी मांग के साथ मैं पूरी तरह से तन मन धन से सड़क से लेकर हर जगह मैं शिक्षक बंधुओं के साथ हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तरुण सिंह राठौड़ है। आज हमारे राष्ट्र में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है जो कि आज़ादी के उपरांत से ही रही है, आगे भी रहेगी। जिससे सरकारें आई हैं, जिस प्रकार से उनका कार्यशैली है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, या व्यंग भी कह सकते हैं, कि हमारे यहाँ तो रोजगार की कभी कोई कमी रही नहीं। देश की 75% आबादी तो हमेशा रोजगार के पीछे भाग रही है, कि रोजगार ढूंढने के पीछे। और काम ढूंढना तो खुद एक बहुत बड़ा काम है हमारे राष्ट्र में। इतनी विकट समस्या हमारे यहाँ। पहले तो आप शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करो, फिर उसके बाद परीक्षा विलंब से, परीक्षा फल का प्रकाशन विलंब से, और परीक्षा फल का प्रकाशन हो भी गया है तो उसमें विभिन्न प्रकार की धांधलियाँ हैं। किस प्रकार से ये समस्या का समाधान होगा? और हमारे बिहार में तो न्यायालय का भी शरण लेना पड़ता है। एक चरण वो भी है, आप जानते होंगे, रूबी राय प्रकरण, बच्चा राय प्रकरण, जिस विषय का नाम नहीं लिया जाता है उसमें टॉप पे है।
2014 में इंटर स्तरीय एसएससी का एग्जाम का आवेदन दिए, अभी तक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं है। बीच में एक एग्जाम हुई भी तो बीएसएससी के स्वयं सचिव परमेश्वर राम जो थे वो पे क्वेश्चन लीक प्रकरण में फंस गए, गिरफ्तार हुए। ये लोग तो आ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो इनको प्रश्रय देते हैं, जो इनको बढ़ावा देते हैं, जिनका वरदहस्त इन्हें प्राप्त होता है, वो राजनीतिक तो बच जाते हैं। उन लोगों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच प्रक्रिया वहां जाते जाते शिथिल हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कैसे होगा ये समस्या? और आज हमारे देश में निजीकरण की समस्या चल रही है। क्यों भाई? अमेरिका में निजीकरण है तो वहाँ की साक्षरता दर 99% के आसपास है। हमारे भारत में 74% 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ साक्षर है, अर्थात 41% लोग के पास उच्च शिक्षा होगा, 60% ज़्यादा लोग निरक्षर जैसे हैं, या फिर उनके पास इतना स्किल नहीं है कि वो अच्छे तरीके से निजीकरण को ले सकते हैं। लाभ कैसे मिलेगा पूरे देश को? लाभ किस प्रकार से लाभ मिलेगा? आप एम्स एक सरकारी संस्था है, मेदांता से बेहतर काम कर रही है। आईआईटी बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईएम बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है। किस प्रकार से समस्या है यहाँ पे? इसरो तो सरकार चला रही है, कोई अंबानी अडानी तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन नासा को टक्कर दे रही है ना। केंद्रीय विद्यालयों की कितनी अच्छी स्थिति है। तो जब इनको संसाधन दे करके, इनके ऊपर काम करके इन्हें अच्छा किया जा सकता है, तो और भी सरकारी संस्थाओं को क्यों नहीं किया जा सकता है? बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं, सभी जानते होंगे, और फिर 150 क्वेश्चन नहीं ले पाती बीपीएससी संस्था। हर बार क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद आंसर डिलीट करना पड़ता है, आंसर बदलना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या हमें दे दी जाती है। 150 क्वेश्चन बीपीएससी जैसी शैक्षणिक संस्था एक जो रोजगार सृजन कर रही है, वो सही से 150 क्वेश्चन नहीं तय कर रही है। किस स्तर की धांधली हो रही है? क्या है उसके पीछे राज? किस प्रकार का रहस्य है? एक आम छात्र जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो निर्धन है, हमारे जैसे प्रतियोगी छात्र, वो कहाँ जाएगा? किसके शरण में जाएगा? अभिभावकों का समस्या है, खुद की समस्या है, कहाँ पे किस प्रकार से इसको हम लोग गुहार लगाएं? कहाँ पे जाकर के समस्या का समाधान करें और करवाएं? सरकार निजीकरण के पीछे पागल है। ठीक है, करो, भले हमें उस प्रकार उस स्तर का स्किल दे दो, स्किल्ड हो जाए हम लोग, हमारा शैक्षणिक व्यवस्था अमेरिका के स्तर का हो जाए, तो निजीकरण कीजिए। सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किस स्तर से आप कर रहे हैं? रोजगार सृजन, एक गांव का किसान जो है रोजगार ले पाएगा? ग्रुप डी का या फिर रेलवे के किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब ले सकता है। निजीकरण हो जाने के बाद किस स्तर की वहां पे काम होगी? लाभ के सिद्धांत पे काम करता है निजी संस्थाएं। आप क्यों पागल है? आप पहले हम उस स्तर पे पहुंचा दें शैक्षणिक रूप से, फिर देखा जाएगा। एकजुट होना पड़ेगा, तो ही समस्या का समाधान है। संघे शक्ति कलयुगे। जय हिंद, जय भारत। अभी देश में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार की गैर जिम्मेदारी है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, केवल अपना चुनाव कराने के मुद्दा में लगे हुए रहते हैं और सब चीज़ पे गौदी मीडिया पर ध्यान दिए हुए रहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इतना आज तक के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी, और हम आप लोगों की शिक्षा मुहिम के साथ है, और तब तक रहेंगे जब तक कि बेरोजगारी बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हो जाए, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाए। पूरे भारतवर्ष के 2.5 से 3 करोड़ बच्चे बेरोजगार है। सभी बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलते रहना चाहिए। और सभी बच्चे 2.5 से 3 करोड़ सभी बच्चे और लाखों टीचर हम सभी स्टडी मोशन के साथ है, और यह मुहिम जारी रहेगी जब तक कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाए, बच्चों की बेरोजगारी दूर नहीं हो जाए, और यह निजीकरण का धंधा, देश को बेचने की धंधा जब तक सरकार बंद नहीं करेगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। कलम क्रांति जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा इस क्लिप के माध्यम से कि सबका कैसे क्या मानना है, क्या मंतव्य है सबका। दोस्तों, आज ये पार्टी या पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आज ये राजनीतिक की बात नहीं है दोस्तों, ये है तो बेरोजगारी के खिलाफ, और इसमें हर कोई हमारे साथ है, हर कोई साथ दे रहा है इस मुहिम का, क्योंकि बेरोजगारी आप जान रहे हैं दोस्तों, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब तक आप और हम इसके खिलाफ नहीं आएंगे तो ये दीमक दिन ब दिन आपको हमको खाता चला जाएगा, हमारे फ्यूचर को खा जाएगा। तो हम सबको कदम से कदम मिलाकर इसका साथ देना है दोस्तों, और इस प्रोटेस्ट को जारी रखना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक एग्जाम्स के टाइम टेबल सही नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलना चाहिए। और वीडियो आप भी
बनाते रहें।